तो आज आपका ये सेकंड लेक्चर है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है बेटा मैंने। ये सेकंड लेक्चर है। आज मैं आपको फोर्थ मेथड करा रहा हूं बेटा, 0/0 का। 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म को सोल्व करने के 4 मेथड होते हैं बेटा। फैक्टराइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, एल हॉस्पिटल और चौथा है एक्सपेंशन मेथड। 3 मेथड आपको मैं करा चुका हूं। फैक्टराइजेशन सब्स्टिट्यूशन आपने मेरे से रेगुलर में कर रखे बेटा, जब आपको मैंने एलिमेंट बुक कराई थी। एल हॉस्पिटल मैंने आपको परसों कराया था। तो आज अब फोर्थ मेथड है हमारा, बाय एक्सपेंशन मेथड। इस मेथड के अंदर क्या करना है बेटा, जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स है, तो आप ऊपर नीचे लिमिट अलग अलग ले लो। मान लो वो 0/0 बन रहा है, तो आप ऊपर भी एक्सपेंशन लगा दो, जिसका होता है नीचे भी लगा दो, ठीक है ना। वी राइट एक्सपेंशन इन न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इन द टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल इन एक्स एंड सिंप्लीफाई देन टेक लिमिट। यूं करना बेटा। अब आपको मैंने कहा 10-15 एक्सपेंशन है बेटा हमारे पास। तो सबसे पहला एक्सपेंशन है हमारे पास e की पावर x का। e की पावर x होता है बेटा 1 + x बाय फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये चलता रहता है बेटा। हाँ, यहाँ x कुछ भी ले सकते हो बेटा, x कोई भी रियल नंबर होता है बेटा। ऐसे e की पावर मान लो -x का चाहिए आपको, तो जहां जहां पे x है आप माइनस लगा दो बेटा। जहां जहां पे x है माइनस लगा दो। तो 1 - x बाय 1 x स्क्वायर बाय 2 -x क्यूब बाय 3, ये चलेगा बेटा। अब आते उसके बाद log 1 + x का। log 1 + x का एक्सपेंशन हर समय नहीं होता बेटा। log 1 + x का एक्सपेंशन तभी होता है जब उसके अंदर x -1 और +1 के बीच में हो, 1 1 के साथ इक्वल टू भी है बेटा। तो क्या है ये, x - x स्क्वायर बाय 2 x क्यूब बाय 3 -x की 4 बाय 4 एंड सो। हाँ, यदि आपको log 1 - x का चाहिए तो आप ऊपर वाला एक्सपेंशन यूज कर दो जो भी ऊपर लिखवाया। सिर्फ क्या करो, जहां जहां पे x है माइनस लगा दो। तो क्या आ गया ये, माइनस ऑफ x स्क्वायर बाय 2 x क्यूब बाय 3 x की 4 बाय 4 एंड सो ऑन। ये आ गया बेटा। 4 ही हो गए बेटा। नंबर 5 है हमारे पास साइन x का एक्सपेंशन बेटा। नंबर 5 साइन x का। लो बेटा, साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, x - x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, यानी कि ऑड ऑड नंबर आ जाएंगे बेटा। x की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5, x की पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। ये आता है इन्फिनिटी टर्म्स, ये आता है बेटा। नंबर 6 cos x का एक्सपेंशन सेम है, बस फर्क क्या है, यहाँ इवन पावर आएंगी बेटा। तो x - x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, एक प्लस की एक माइनस की, x की 4 बाय 4 x की 6 बाय फैक्टोरियल 6, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी टर्म्स ये आएगा बेटा हमारे पास। ये नंबर 7 था बेटा tan x का एक्सपेंशन। नंबर 7 था tan x का। इसका होता है बेटा x प्लस, इसमें सिमेट्रिक नहीं है बेटा, x क्यूब बाय 3 एंड 2 बाय 15 x की पावर 5 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ इस वाले रिजल्ट में कोई सिमेट्रिक नहीं है। जैसे तुम मेरे को ये कहो ना कि अगली टर्म बताओ, तुम मेरे को ये कहो कि जी यहाँ पे सर आप अगली टर्म बताओ, तो मैं नहीं बता पाऊंगा बेटा, मेरे को निकालना पड़ेगा वो। और निकाला किससे जाता है आगे, अभी ये कराऊंगा, एक टेलर थ्योरम होती है बेटा। वो है तो नहीं हमारे सिलेबस में, वैसे आपको मैं बता दूंगा। आप उस टेलर थ्योरम से किसी का भी एक्सपेंशन निकाल सकते हो बेटा। ये जितने तुम लर्न कर रहे हो ना, ये कोई भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, पर उसमें टाइम वेस्ट होता है बेटा। एक एक एक्सपेंशन निकालने में 10-10 मिनट लग जाएंगे आप। इससे अच्छा तो ये याद कर लो बेटा। तो ये तीनों एक जैसे मैंने करा दिए बेटा आपको। ये जो तीनों है, ये तीनों दोनों एक जैसे हैं बेटा, ये दोनों एक जैसे हैं, और ये तीनों मैंने आपको एक जैसे करा दिए बेटा। ये तीनों एक जैसे। अब लो नंबर 8। नंबर 8 था बेटा a की पावर x आ जाए बेटा।
ए की पावर एक्स, इसका होता है 1 प्लस एक्स लॉग ए बाय फैक्टोरियल 1, एक्स का स्क्वायर लॉग ए का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, एक्स का क्यूब लॉग ए का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब ये जो तुम ए की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन लिख रहे हो ना बेटा, ये हर समय नहीं है, इसके अंदर क्या कंडीशन है, वे ए 0 से बड़ा होगा, ए कभी भी 1 नहीं होगा, एक्स कोई भी रियल नंबर होगा बेटा। क्या मतलब, जैसे आप मेरे को ये कहो ना सर कि मुझे 7 की पावर एक्स को एक्स में खोल के दिखाओ, तो मैं यूं खोल लूंगा बेटा 1 प्लस एक्स लॉग 7 बाय फैक्टोरियल 1, फिर एक्स का स्क्वायर लॉग 7 का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, एक्स का क्यूब लॉग 7 का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये चलेगा बेटा। आप कुछ भी ले लो, जरूरी है 7 की एक्स ले लो, ये लो आप यहाँ पे √5 की पावर एक्स ले लो बेटा, तब भी हो जाएगा। 1 प्लस क्या लिखोगे, एक्स लॉग √5 बाय फैक्टोरियल 1, एक्स का स्क्वायर लॉग √5 का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, ये लो, उसके लिए हो जाएगा। आप कुछ भी ले लो, ये सभी में होल्ड करता है बेटा, ए की पावर एक्स वाला। नंबर 9 था बेटा, नंबर 9 है साइन इनवर्स एक्स का, ये इनवर्स वाले सारे दिखा रहा हूं बेटा। साइन इनवर्स एक्स होता है, फिर कॉस इनवर्स एक्स होता है, और टेंजेंट इनवर्स एक्स होता है बेटा। तो साइन इनवर्स एक्स का है एक्स प्लस एक्स की 3/3 सॉरी बाय 6, फिर आता है 3/40। मैंने कहा था ना बेटा कोई सिमेट्रिक नहीं है, मतलब साइन इनवर्स एक्स में, tan एक्स में, कॉस इनवर्स टेंजेंट में कोई सिमेट्रिक नहीं है बेटा, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। हाँ, इनको प्रूव करने का मेथड आपको मैं बता दूंगा। तो कितना आता है बेटा, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 6, 3/40 एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन, ये चलता है बेटा। हाँ, टेंजेंट इनवर्स एक्स का कॉस याद करने की जरूरत नहीं, कॉस इनवर्स एक्स याद करने की जरूरत नहीं, आप π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का याद कर लो ना बेटा, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 6, 3/40 एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन, ये लो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, आपको साइन इनवर्स का याद कर लो बेटा, कॉस याद करने की जरूरत नहीं है, साइन से ही π/2 माइनस कर लोगे। कारण ये कहां से आया बेटा, थोड़ा याद करो, मैंने आपको इनवर्स कराते वक्त बता रखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का सम π/2 होता है बेटा। कब, जब एक्स की वैल्यू -1 और +1 के बीच में। अब आ जाओ टेंजेंट इनवर्स एक्स का बेटा, टेंजेंट इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन होता है बेटा x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 एक्स की पावर 5/5, मतलब एक टर्म प्लस की ले लो बेटा, एक टर्म आप माइनस की ले लो। हाँ, आगे कोई सिमेट्रिक नहीं है, जैसे अब तुम सोचो कि आगे इसमें कोई सिमेट्रिक आएगी बेटा, ऐसी कोई सिमेट्रिक नहीं है बेटा। फिर सुन लो, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, जो tan इनवर्स एक्स है, और एक tan एक्स, इन चारों में कोई सिमेट्रिक नहीं है। मैंने आपको 3 टर्में याद कराई, यही 3 की जरूरत पड़ती है बेटा, इनको लर्न करना होता है। हाँ, इनमें से आपने किसी का प्रूफ करना हो, इसका प्रूफ करने का मेथड ये होता है बेटा, तो आप किसी भी एक्सपेंशन का प्रूफ करना हो, मान लो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ ऑफ एनी एक्सपेंशन, किसी भी एक्सपेंशन का प्रूफ करना हो, प्रूफ ऑफ फॉर एनी एक्सपेंशन इज क्या, इज डन बाय टेलर थ्योरम बेटा। टेलर थ्योरम आती है बड़ी क्लासों में, तुम जब इंजीनियरिंग करोगे ना बेटा, तो तुम्हारे वहां पे 3rd सेमेस्टर में आएगी। तो टेलर थ्योरम क्या कहती है, कोई भी f(x) होता है ना बेटा, वो क्या होता है,
एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 बाय फैक्टोरियल 1 एक्स का स्क्वायर एफ डबल डैश 0 बाय फैक्टोरियल 2 फिर एक्स का क्यूब एफ ट्रिपल डैश 0 बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन इनफिनिटी टर्म में। ये ऐसे चलती रहती है बेटा। फॉर एग्जांपल मुझे मान लो एक्सपेंशन करना बेटा एफ ऑफ एक्स मान लो मैंने लिया tan x, तो सबसे पहले आप लोगे एफ ऑफ 0, तो टेंजेंट 0 0 हो गया बेटा, ये लो। फिर एफ डैश एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स हो गया बेटा। अब मुझे एफ डैश 0 की वैल्यू निकालनी, सेकंड 0 1 होता है बेटा, ये लो। फिर एफ डबल डैश एक्स सेकंड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 सेकंड एक्स का सेकंड एक्स इंटू बेटा एंड एक्स, तो ये सारा आ गया बेटा मेरे पास 2 सेकंड स्क्वायर एक्स एंड एक्स। तो यहां से एफ डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ गई बेटा। अब एफ थर्ड डेरिवेटिव आप एक्स का निकालोगे बेटा, प्रोडक्ट फार्मूला लगाओगे, सेकंड स्क्वायर एक्स वैसे का वैसा tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर, तो 4 हो गया। और tan x वैसे का वैसा सेकंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ऊपर अभी आया था बेटा, सेकंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ये सेम आ जाएगा 2 सेकंड स्क्वायर एक्स tan x, तो ये लो ये आ गया। अब यहाँ पे आप एफ ट्रिपल डैश 0 निकालोगे बेटा, ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू निकालोगे बेटा इसकी, तो ये आएगा सेकंड 0 tan 0 0, तो ये सारा आ जाएगा 2, ये आ गया। मेरे कहने का मतलब क्या है, अब मैं टेलर थ्योरम लिख रहा हूं बेटा। यहाँ पे जो टेलर थ्योरम है वो क्या है बेटा, टेलर थ्योरम एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, एफ ऑफ 0 एक्स एफ डैश 0 बाय फैक्टोरियल 1 एक्स का स्क्वायर एफ डबल डैश 0 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स का क्यूब एफ ट्रिपल डैश 0 बाय फैक्टोरियल 3 एक्स की फॉर एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 बाय फैक्टोरियल फॉर एक्स की पावर 5 एफ फिफ्थ डेरिवेटिव एट 0 बाय फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करो, वैल्यू भर दो बेटा, एफ ऑफ 0 सेकंड 0 सॉरी tan 0 0 हो गया, एक्स एफ डैश 0 कितना आया था, ये देखो 1 आया बेटा, या 1 डाल दो बाय फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 डबल डेरिवेटिव 0 आ गया, 0 बेटा ये लो। फिर एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट 0, ये 2 आ गया बेटा, ये हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया बेटा। अब फोर्थ डेरिवेटिव निकाल लेना, एक्स की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4, ये 0 आएगा बेटा। फिर एक्स की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5, हमारे पास फिफ्थ टर्म वहां पे कितनी आई थी tan x के अंदर बेटा, 2 बाय 15 आई थी। तो यहाँ पे मैं कर नहीं रहा, अपने आप करोगे आप घर में, इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकाल लेना और फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे निकालोगे, 0 आएगी। और फिफ्थ डेरिवेटिव निकाल देना बेटा इसका, और फिफ्थ डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे ये आएगी बेटा 1/120, तो ये आ गया 2 बाय 15 आना चाहिए इसका। तो बाकी क्या आएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा 8 16, ऊपर आ जाएगा 16 बेटा, ये आ जाएगा 16। 16 को इससे काटोगे आप, ऊपर आएगा 2 नीचे 5, ये आ जाएगा बेटा, सॉरी नीचे आएगा 15, ये आ जाएगा बेटा 2 बाय 15। यानी कि मैंने ऊपर नीचे क्या किया, इसको मैंने काट दिया बेटा 8 पे, 8 पे काट दिया बेटा, तो ये आ जाएगा आपका फिफ्थ डेरिवेटिव निकालोगे, फिफ्थ डेरिवेटिव आएगा आपका बेटा 1 बाय, वो तो पहले ही है, ये 16 आ जाएगा बेटा यहाँ पे।
अब आप वैल्यू भर रहे हो बेटा इसकी, ये आ गया 16 एंड सो ऑन। करो सिंप्लीफाई तो कितना आ गया बेटा सारा, x बाय फैक्टोरियल 1। अब आ जाए फैक्टोरियल 3 6 होता है, 6 से 2 कट गया, x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। अब आ जाए 120 से 16 कट गया बेटा, 2 बाय 15 x की पावर 5 एंड सो ऑन। ये सारा बेटा बड़ी क्लासेस के अंदर है, तो मैं इस पे स्टार लगा रहा हूं। स्टार का मतलब ये है, ये आपको कंपटीशन में भी नहीं करना, ये कंपटीशन के लिए स्टार है बेटा। आप बस ऊपर ऊपर वाला एक्सपेंशन लर्न कर लो बेटा। करो बेटा, रीड करो इसको सारा, इसको रीड करो बेटा। सानिया वीडियो ऑन रखो अपनी, इसको रीड करो बेटा। ये सारा बेटा आपका उसमें आएगा, थर्ड पता नहीं सेकंड सेमेस्टर में आता है कॉलेज क्लासों में। जब आप इंजीनियरिंग करोगे ना बेटा, तो आपके वहां पे ये सारा कुछ आएगा बेटा, सब कुछ होता है। और जितने भी ऊपर एक्सपेंशन बने हैं सारे इसी से बनते हैं बेटा। कर लो, हल्का सा रीड करो बेटा। तो भी 11 ही हुए थे बेटा, भी 3-4 और एक्सपेंशन रहते हैं ये लोग। नंबर 12, मान लो आपको 1 प्लस एक्स की पावर -1 का करना बेटा, यानी कि 1 बाय 1 प्लस एक्स का करना। ये आ जाता है बेटा हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की 4 माइनस एक्स की 5 एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटर में आ गया बेटा। हाँ, ये हर समय नहीं है, याद रखना। तभी होता है बेटा एक्स की वैल्यू जब -1 और +1 के बीच में हो। एक्स की वैल्यू यदि -1 और +1 के बीच में है, या आप ये भी कह सकते हो बेटा mod x लेस देन 1, ये तभी होता है बेटा। नंबर 13, यदि 1 -x की -1 है, तो यदि यहां माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, यानी कि 1 बाय 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन। ऊपर वाले साइड टर्म में प्लस की कर दो बेटा, 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की 4 एंड सो ऑन। ये आ गया। नंबर 14 है 1 प्लस एक्स की पावर -2 का आ जाए तो क्या आएगा, वही ऊपर वाला आएगा 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब एंड सो ऑन। ये आ गया। एक प्लस एक माइनस ये चलेगा बेटा। नंबर 15, 1 माइनस एक्स की पावर मान लो -2 आ गया, साइड में प्लस की कर दो बेटा, 1 प्लस 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब एंड सो ऑन। हाँ, इनमें से आपको किसी का प्रूफ करना हो तो इसके जो प्रूफ हैं, इस वाले के जो प्रूफ हैं, इनके करने के 2 मेथड है बेटा हमारे पास। जो मैंने टेलर थ्योरम कराई है उससे भी हो जाते हैं, यदि आप टेलर थ्योरम से करोगे तब भी इसका प्रूफ हो जाएगा बेटा, या इसका प्रूफ बायनोमियल थ्योरम से भी हो जाता है बेटा। ये मालूम है किसी का प्रूफ करना, तो 2 मेथड है बेटा इसके प्रूफ करने के। फर्स्ट मेथड तो ये है इसका टेलर थ्योरम, आप टेलर थ्योरम से कर सकते हैं बेटा। एक अभी मैंने आपको टेलर से कराया, और सेकंड मेथड है इसका बायनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हो बेटा आप इसका प्रूफ। मतलब आप इनका प्रूफ बायनोमियल से भी कर सकते हो इनका प्रूफ। तो बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 प्लस एक्स की पावर n आ जाए, n यहाँ पे नेचुरल नंबर, n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है बेटा, तो 1 प्लस ये होता है nx बाय फैक्टोरियल 1
n into n minus 1 x का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 n minus 1 n minus 2 x का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। ये ऐसे चलता रहता है बेटा। अब ये लो, मैं इसके में से आपको प्रूफ कराता हूं इसको। ये लो प्रूफ लो आप। 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 का क्या था? ये 1 माइनस 2x 3x क्या माइनस 4x क्यूब एंड सो ऑन। देखो कैसे, तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 है, n हो गया माइनस 2। पूरे थ्योरम के ऑर्डर लिखना 1 प्लस माइनस 2 इंटू में x बाय फैक्टोरियल 1, फिर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 x का क्यूब हो गया बाय फैक्टोरियल 3। अगला माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 और x की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 हो गया बेटा। अब आप इसको सिंपलीफाई करो, कितना आ रहा है? 1 प्लस माइनस 2 1 माइनस 2x, 6 से 6 कट गया बेटा x क्यूब, 24 से 24 कट गया माइनस x की 4 एंड सो ऑन। ये लो हैंस तो ये 15 एक्सपेंशन है। आपको मैंने 2 के प्रूफ करा दिए बेटा। अब आपको मैं 2 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूं, तो किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लो बेटा। तो ये जो मैंने 1 प्लस एक्स की माइनस 2 का एक्सपेंशन कराया ना बेटा, ये ठीक कर लेना। ये मैंने बीच वाली टर्म छोड़ दी थी ना बेटा। ये लो एग्जांपल है, इसको एक्सपेंशन मेथड से करना बेटा। दूसरे से हो भी रहा हो तब भी मत करना। e की पावर x log 1 माइनस एक्स बाई में tan x माइनस एक्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इसका आंसर है बेटा माइनस का 1/2। अब ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, ये साथ साथ आप करके दिखाओ, साथ साथ करो बेटा इसको, अपने आप करो बेटा इनको, ट्राई करो बेटा, साथ साथ करो इनको। एक और दे रहा हूं बेटा एग्जांपल, सेकंड है 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स माइनस ई बाय एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। इसका आंसर आ रहा बेटा माइनस ई बाय 2। ये आपका कई बार आईआईटी में यूज हो चुका है बेटा। ये कई बार आपका आईआईटी में आया हुआ बेटा, कई बार ये क्वेश्चन। चलो बेटा ट्राई करो, सभी बच्चे बैठ के ट्राई करो और मिलाओ साथ साथ। पहले आप एक एक 2-2 मिनट लगाओ बेटा, इस पे 2 मिनट लगा लो। log E1 होता है बेटा
तो बेटा इधर देखो आप सभी, पहले मैंने e की पावर x का एक्सपेंशन भर दिया बेटा इसके अंदर। e की पावर x का होता है 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। लॉग 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन भर दिया बेटा। लॉग 1 माइनस एक्स का था बाहर सारे के माइनस एक्स एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन माइनस 1। फिर tan x का एक्सपेंशन ले लिया बेटा। ऊपर वाली टर्मों को सिंपलीफाई करो बेटा, कितना आ रहा है देखो, 1 से 1 कट गया, x से x कट गया बेटा, एक्स स्क्वायर बाय 2 भी कट गया, ये सारे कट गए बेटा। ये 1 से 1 कट गया, x से x कट गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 भी कट गया बेटा। एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 6 होता है बेटा। तो ये आ गया ऊपर तेरा 1/6 माइनस का 1/3, माइनस का 1/6, तो आ गया माइनस का 1/6 एक्स क्यूब, ये आ गया। आगे लिखने की जरूरत नहीं, लिखनी हो तो लिख लो बेटा। अगली टर्म आएगी एक्स की बाय फैक्टोरियल 4, तो 1/24 माइनस का 1/4, 1 माइनस 6 आ गया बेटा, माइनस 5/24 हो गया, माइनस का 5/24 एक्स की पावर 4। आगे टर्म लिखने की जरूरत नहीं बेटा इसके अंदर। नीचे एक्स से एक्स कट गया बेटा, तो एक्स क्यूब बाय 3 ये आ गया बेटा। फिर 2/15 एक्स की पावर 5 आ गई बेटा। अब ऊपर से एक्स क्यूब, नीचे से एक्स क्यूब से कॉमन लेके काट दो, तो माइनस 1/6 माइनस का 5/24 एक्स एंड सो ऑन। नीचे आ गया 1/3 प्लस का 2/15 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब जहां जहां पे एक्स है 0 भर दो, ऊपर आप 0 भरोगे, माइनस 1/6 माइनस 0 प्लस 0, नीचे 1/3 प्लस 0 माइनस 0 सारा, तो आंसर आ गया सारा माइनस का 1/2, ये आंसर आ गया। ये लिखवाया था बेटा मैंने आपको। करो बेटा इसको, अब मिलाओ अपने साथ, उसके साथ मिलाओ बेटा। सेकंड हुआ है किसी का? लॉग इन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लो बेटा। लॉग बाई लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 1/x आ गया। लॉग की प्रॉपर्टी पावर आगे, लॉग 1 प्लस एक्स बाय एक्स आ गया बेटा। लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन डाल दो, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3 एक्स की 4/4 एंड सो ऑन बाय एक्स, एक्स से एक्स कट गया बेटा। लॉग वाई की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 3 एक्स क्यूब बाय 4 एंड सो ऑन, ये मान लिया बेटा। अब आप लॉग को कभी भी लेफ्ट से राइट ले जाओगे, लॉग को कभी ई बन जाता है, क्योंकि बेस ही है ना बेटा। एक्सपोनेंशियल की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाओ, वाई आ गया ई की पावर 1 माइनस, उस सारे को जेड पुट कर दो बेटा, तो लेट जेड इज इक्वल टू ले लो आप 1 माइनस एक्स बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 3 एक्स क्यूब बाय 4 एंड सो ऑन। तो क्या बन गया ये लॉग ई वाई इज इक्वल टू बन गया 1 माइनस ई की पावर जेड, ये बन गया बेटा। अब ई को अलग ले लो बेटा, अब ई की पावर माइनस जेड अलग ले लो। अब आपने ई को तो पढ़ा रहने दो, ई की पावर माइनस जेड का एक्सपेंशन डाल दो, तो क्या था इसका एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स, यानी कि माइनस जेड बाय फैक्टोरियल 1, फिर माइनस जेड का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, फिर माइनस जेड का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ये आ गया बेटा साहब। अब यहां आपको एक एक की वैल्यू भरनी है बेटा, एक एक की वैल्यू भरनी है। देखो कैसे, ई बार पढ़े उसको पढ़ा रहने दो, 1 प्लस माइनस जेड,
तो z की वैल्यू है जो ऊपर आपके पास z है माइनस में ये वाला नंबर, z आपके पास सॉरी z1 प्लस e की पावर z मान लो ना, बात तो एक है। फिर यदि आपको मुझे माइनस z की वैल्यू भरनी है तो माइनस की भर लेना बेटा, तो प्लस लिख दो ना इसको बेटा, ये लो e इंटू ई की पावर z कर दो ना बेटा, ये e इंटू ई की पावर z, ये z ये डाल दो बेटा, तो z को माइनस वाला डाल दो, फिर प्लस माइनस मत डालो ना बेटा, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस z और z का स्क्वायर, z का क्यूब, z की पावर 3, ये डाल दिया बेटा। अब यहाँ पे आप z की वैल्यू भर दो बेटा, जैसे 1 प्लस पहली बार z की वैल्यू भरोगे आप, ये लो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, माइनस एक्स बाय 2, केवल क्यूब तक लिख रहा हूँ बेटा बस मैं, x की 3/4 एंड सो ऑन, बस ये लो। अगली बार आ गया 1/2 बाहर, 1/2 बाहर, x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल दो बेटा, यानी कि आप जो ये टर्म है ना बेटा उसका स्क्वायर खोलेंगे बेटा, इसका स्क्वायर खोलने पे क्या आएगा 1/2 माइनस x/2 x स्क्वायर बाय 3, x की 3/4 एंड सो ऑन, इसका स्क्वायर ये आ गया बार 1/6, इसका क्यूब माइनस x/2 x स्क्वायर बाय 3 x क्यूब बाय 4 एंड सारे की पावर बेटा इसकी पावर होगी 3 ये। अब फर्स्ट ब्रैकेट को तो पढ़ा रहने दो बेटा एज इट इज, जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसको तो पढ़ा रहने दो बेटा, फिर माइनस का x/2 x स्क्वायर बाय 3 x की 3/4, क्योंकि हमने क्यूब तक लिखना बेटा। अगली ब्रैकेट है ना बेटा उसका स्क्वायर खोलो, अब 3 नंबरों का स्क्वायर खोलना बेटा, इसको a मान लो, इसको b मान लो, आगे जो सारा बच जाए उस सारे को, इसको c मान लो बेटा, आगे जो सारा बच जाए आपके पास। तो 3 नंबरों का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो पहली टर्म आई x स्क्वायर बाय 4, b स्क्वायर, अगली टर्म आएगी x की 4/4, 4/9, वो लिखनी नहीं मैंने, छोड़ दो, क्यों, मैंने कहा आपको x क्यूब तक लिखूंगा बस। अगली आ रही है x की 4/9, लिख नहीं रहा, उससे अगली आएगी x की पावर 6/16, वो भी नहीं लिख रहा, छोड़ दो। फिर आएगा 2ab, 2 इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट, तो आप 2 इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो ये लो माइनस x/2 x स्क्वायर बाय 3, ये आ गया माइनस का x क्यूब बाय 3, ये आ गया बेटा, वो लिख रहा हूं बेटा मैं, ये लो 2ab माइनस का x क्यूब बाय 3, ये लो आ गया। उससे जल्दी आएगी 2bc, वो लिखनी नहीं क्योंकि 5 आ रहा है, छोड़ दो, ये लो। तो मैंने आपको इस ब्रैकेट का स्क्वायर खोलना सिखाया, और स्क्वायर मुझे इस ढंग से सोल्व करना है बेटा कि मुझे क्यूब से फालतू की टर्में नहीं लिखनी, इसको मैं a समझ रहा हूं, इसको मैं b समझ रहा हूं, इस सारे को मैं c समझ रहा हूं बेटा। बच्चों आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, साउंड आ रही है? फिर एक बच्चा कह रहा है साउंड नहीं आ रही, तुम्हारा अपना वाईफाई वीक होगा बेटा, मैं क्या करूं इसमें। नेक्स्ट टर्म लो बेटा, 12 1/6, अब a b c सारे का क्यूब करना हो बेटा, एक टर्म ये रही, एक ये रही, एक ये रही, तो फर्स्ट का क्यूब मुश्किल होता है बेटा, ये पहले का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, माइनस में x क्यूब बाय 8, ये आ गया बेटा। अगली टर्म का क्यूब करोगे वेस्ट गई, अगली भी वेस्ट गई, फिर माइनस 3ab करोगे वो भी वेस्ट गई बेटा, तो लिखो ही मत कुछ, ये लो। फिर सुन लो, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, इनका मैं स्क्वायर और क्यूब इस तरह से खोलूंगा कि केवल क्यूब से बड़ी टर्में नहीं आने दूंगा बेटा। y आ गया e 1 माइनस एक्स बाय फैक्टोरियल सॉरी 2,
अब एक्स स्क्वायर और ये टर्म ले लो, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर ये रहा, एक्स स्क्वायर और नहीं है तो 1/3 + 1/8 बेटा, तो ये 24 एलसीएम ले लिया बेटा, 11 आ गया, ये आ गया बेटा 11/24 एक्स स्क्वायर, ये आ गया बेटा। अब क्यूब वाली टर्म ले लो, -1/4 माइनस का 1/6 माइनस का 1/48, ये आ गया -1/4 और माइनस का 1/6 और माइनस का 48, एलसीएम लेना बेटा इसका 48, तो माइनस का 12 माइनस का 8 माइनस का 1, तो माइनस का 21, ये आ गया माइनस का 21/14, इसको काट दो बेटा 7/16, ये आ गया 7/16 एक्स क्यूब एंड सो ये आ गया। अब ये आपको हमेशा के लिए लर्न करना बेटा, ये आपका काम आएगा बेटा, ये हमेशा के लिए लर्न करना बेटा आपको। बाकी मैं एक बार कैलकुलेशन दोबारा देख देता हूँ बेटा, एक्स क्यूब वाली चेक कर लो, बाकी तो ठीक है। एक्स क्यूब माइनस का 1/4 और यहाँ आएगा माइनस का 1/6 तो माइनस का 1/48, 48 एलसीएम दिया, -12 -8 -1, माइनस का 21/48 3 पे काट दिया, यही आएगा। तो इसको आपको हमेशा के लिए लर्न करना है। अब इसकी वैल्यू बेटा आप अब ऊपर फिलअप कराते हो बेटा, मैं इसकी वैल्यू ये लो बेटा। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, तुम्हारा क्वेश्चन ये था ना बेटा, एग्जाम्पल सेकंड ये था बेटा, एग्जाम्पल सेकंड ये था बेटा 1 + x⁻1 /x - c/x आ जाए, इसी को करते लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो क्या करो, अब नीचे डिनोमिनेटर में x है, क्या नाम है, अभिनव बिल्कुल ठीक बता रहा था बेटा कि नीचे जो x है तो इसको x तक खोल लेंगे। क्यों, आप यदि ज्यादा तक खोलते भी हो तो x को जब 0 भरोगे तो 0 हो जाना है, तो मेहनत तो खराब गई। तो वो ठीक बता रहा था, हम जहां तक खोलेंगे जहां तक डिवाइड में नंबर है, डिवाइड में x है तो अब x तक की वैल्यू भरो बस, e 1 - x/2, चलो मैं एक फालतू भर देता हूँ 11/24 एक्स स्क्वायर, चलो माइनस का e/x लिमिट x टेंड्स टू 0, e से e कट गया बेटा, x से x कॉमन लेके कट गया तो गया माइनस का 1/2 11/24 एक्स एंड सो ऑन, ये आ गया बाय में नीचे वाला नंबर कट गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ गया। अब जहां जहां पे x है इसको 0 भर दो बेटा, e माइनस का 1/2, अगली टर्म तो 0 होगी, डालने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आंसर आ गया माइनस का e/2, ये आ गया। आपको आंसर मैंने यही बताया था बेटा पीछे, ये लो माइनस का e/2 बताया। तो आप इसके ऊपर पहले 2 मिनट लगाओ बेटा, मैं इस जैसा एक क्वेश्चन आपको और ढूंढ के देता हूँ बेटा, लगाओ इसके ऊपर 2 मिनट लगाओ। असाइनमेंट में इस जैसा एक क्वेश्चन हो रहा है बेटा, वो आपको और ढूंढ के देता हूँ बेटा। पहले आप इसके ऊपर ये प्रूफ पढ़ो बेटा, बहुत काम आएगा बेटा आपको। लो बेटा, इस जैसे क्वेश्चन और भी है, ये लो असाइनमेंट का है, क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल थर्ड है, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है बेटा 41, ये बेटा इवेलुएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x⁻1 /x
ई प्लस ई एक्स बाय 2 बाय एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका जो एक्सपेंशन लिखूंगा ना बेटा, वो नीचे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर तक लिखूंगा। लो बेटा, इसका एक्सपेंशन अभी क्या आया था यार, ई बाहर 1 माइनस एक्स बाय 2 11 बाय 24 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस ई प्लस ई एक्स बाय 2 ये आ गया बाय एक्स स्क्वायर ये आ गया। ई से ई कट गया बेटा, ई एक्स से ई एक्स कट गया बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काटना बेटा इसको। 11 बाय 24 ई एक्स स्क्वायर कट गया बेटा ये लो। और लिमिट एक्स को 0 भरोगे, पहली आइटम को छोड़कर सब में एक्स आ रहा है, आंसर आ गया 11 बाय 24 प्लस। बाई चांस नीचे क्यूब होता तो मेरे को बेटा क्यूब तक सोल्व करना पड़ता यहाँ पे, तब फिर अगली टर्म भी कट जाती बेटा। नीचे क्यूब होता तो मैं अगली टर्म भी काट देता। फिर यहाँ पे आपको माइनस का ई एक्स बाय 2 की जगह 11 बाय 24 एक्स स्क्वायर भी नजर आता है एग्जाम में। तो आपको बेटा मैंने विद रीजन ये करवा दिया है। तो ये लो एक्सपेंशन का एक आधा क्वेश्चन और कराता हूँ बेटा अभी। लो बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 था ये, ट्राई करो, साथ साथ कर सकते हो तो बेटा। लो बेटा e की पावर x स्टेटमेंट है, e की पावर x साइन x माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब लिमिट x टेंड्स टू 0। इवेल्युएट, इसको वैल्यू निकालनी बेटा इसकी। आंसर बेटा इसका 1/3 है। तो लिखो बेटा एक्सपेंशन, e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। ये आ गया। साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल 3 साइन x का, x की 5 बाय फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। फिर माइनस एक्स स्क्वायर का बाय में एक्स क्यूब लिमिट x टेंड्स टू 0। ऊपर वाली टर्मों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों ब्रैकेट्स को, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है और इस जगह से करना है आपको। एक्स क्यूब तक की टर्में आने देनी है बस, आपको इस ढंग से ऊपर दोनों टर्में मल्टीप्लाई करनी है, एक्स क्यूब तक की टर्में आने देना बस, बाकी मत आने देना। 1 इंटू एक्स एक्स आ गया, फिर माइनस एक्स क्यूब बाय 6 और एक्स देखो कब कब आ रहा है, 1 इंटू एक्स से एक्स आ रहा है और एक्स बाय 1 और कभी एक्स नहीं आ रहा। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म ले लो बेटा, एक्स स्क्वायर कब कब आएगा, जब एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तब एक्स स्क्वायर आएगा। ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया बेटा। अब आ जाए एक्स क्यूब वाली टर्म कब आएगी, एक्स क्यूब वाली टर्म तभी आएगी जब एक्स, जब 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब से, ये आ गया माइनस का 1/6। और जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा बेटा इससे, ये लो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स से, तो ये आ गया प्लस का 1/2। ये आ गया, यहां तक आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स क्यूब वाली, सॉरी ये एक्स क्यूब वाली आ गई। आगे एक्स की पावर 4 वाली चाहिए पर हमें जरूरत नहीं है बेटा, बस यहीं तक लिखेंगे डैश डैश, ये रहा। तो माइनस में एक्स स्क्वायर, ये आ गया बाय में एक्स क्यूब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब आप ऊपर काट देना बेटा, एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए बेटा, एक्स क्यूब भी कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास ये बच गया बेटा केवल
माइनस का 1/6 और 1/2, 6 एलसीएम दिया बेटा, तो -1 + 3 2/6 1/3, ऊपर आ गया 1/3 x³, नीचे भी x³ है बेटा। अब x³ से x³ काट दूंगा तो ऊपर पहली टर्म में बगैर x की आएगी, बाकी सब में x आएगा बेटा। और लिमिट जैसे अब x को 0 भरोगे तो 1/3 प्लस सारी टर्म में 0 0 0 0 ये हो जाएंगे, तो आंसर आ गया 1/3। ये लिखवाया था बेटा आपको मैंने। करो बेटा, इसको रीड करो। एक और ले लो बेटा, एग्जाम्पल फिर परसों भी 5-6 कराए थे ना बेटा, हर रोज 5-6 एग्जाम्पल कराऊंगा बेटा। फोर्थ है e की पावर x e की पावर -x -2x बाय x² sin x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये है बेटा। इसका आंसर है बेटा -1/3 है प्लस का। तो क्या करो, पहले आप x को 0 भर के देखो सारे में, ये 0/0 फॉर्म बन रही है बेटा। हाँ, आप इससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी ले लोगे तो भी ये सारा हमारे पास 0/0 फॉर्म ही बन रही है। तो बेटा e की पावर x का एक्सपेंशन बढ़, पहले उससे पहले आप ये कर लो, e की पावर x, ये नीचे आ गया x³ sin x बाय x, ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो बेटा e की पावर x e की पावर -x -2x x³ लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप e की पावर x का एक्सपेंशन फिर कर दो बेटा, 1 + x बाय फैक्टोरियल 1 x²/2 x³/3 एंड सो ऑन। e की -x का 1 - x बाय फैक्टोरियल 1 x²/2 -x³/3 ले लो, माइनस में 2x बाय में x³ आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब काट दो बेटा, 1 से 1 कट गया और आपका x² / 2 प्लस माइनस ये भी कट गया बेटा, और x से x/2 ये भी कट गया बेटा, इधर से ये 2x कट गया, तो ये बन गया 1/6 और 1/6, तो 1/3 आ गया बेटा, ऊपर आ गया 1/3, ये आ गया x³ बाय x³ एंड सो ऑन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। पहली टर्म कट गई बेटा, तो 1/3, बाकी टर्मों में से x कॉमन आ रहा है बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म में 0 होगी बेटा, आंसर आ गया 1/3, ये आ गया। तो आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा 2 मिनट के लिए, आपने जो रिवाइज कराना है मेरे से करा लो।